मैं तो 2 वीक से लगभग गायब था। फिर इस चैप्टर को लेकर के ये जो बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। और हम ये इसी तरह 12.1, 2, 3 इस तरह से आपको सॉल्व करके देते जाएंगे। तो आप जहाँ तक हो सके ये मेरे से जुड़ जाइए, जुड़ के लाइक हर मेरे चैनल को जो एसके यूनिक साइंस है इनको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके रखिए, ताकि आपके तक वीडियो पहुंचने में ज़रा सा भी देरी ना हो। और इससे बेहतर सॉल्यूशन और इससे सटीक सॉल्यूशन हमें नहीं लगता कि कोई दे सकता है। तो आइए, अगर सटीक सॉल्यूशन और बेहतर सॉल्यूशन पाना है, एग्ज़ाम में आपको नंबर लाना है, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को देखिए आराम से, और जिस तरह से मैं बनाता हूँ उस तरह से आप सोल्व कीजिए। देखिए आपके दिमाग में नहीं छप जाएगा तो फिर मेरा नाम नहीं। तो ये 10वीं क्लास का ये बुक है, इसका मैं लेके आ रहा हूँ 12 पॉइंट कितना है, एक्सरसाइज 12.1 का। तो सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर यानी 9 सेंटीमीटर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। लेकिन एक बात ऊपर में दिया हुआ है, जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई बराबर 22/7 ही यूज करना है ना। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। 1 नंबर की सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है, सवाल नंबर 1 में कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः कितना है, 19 है। मान लीजिए मेरे पास, मैं एक अलग तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। ये है और ये एक वृत्त है। अब इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या, ये भाई त्रिज्या होता है, ये आपका सेंटर और ये आपका रेडियस होता है। तो ये रेडियस जो है एक का 19 है और ये एक का कितना है, 9 है। तो आप देखिए हमें रेडियस दिया हुआ है ना, तो हमें क्या तो कहता है कि तो इन दोनों की परिधि को देखना है पहले। तो वृत्त की परिधि, इनका परिधि क्या होगा, टू पाई आर ना। ये क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, जहां R1 बराबर हमें 90 है, R2 बराबर हमें 9 cm है। भाई cm लिख लेना, cm है। तो हमें करना क्या है, कह रहा है कि वृत्त की परिधि दो परिधियों के योग के बराबर है। सवाल में समझे, यानी इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो एक परिधि के बराबर होगा। यानी हमारा कह रहा है क्या, वृत्त की परिधि बराबर योग, यही ना, योग। तो हमें 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, ये 1 है ये 2 है। आपको ऐसा कर देते हैं, इधर देखिए 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई हम कॉमन ले लें। 2 पाई अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास R1 प्लस R2 बच गया, R1 प्लस R2 बच गया। अब यहाँ देखिए 2 पाई अगर हम कैंसिल करा देते हैं तो हमारे पास R इक्वल टू R1 प्लस R2 बच गया ना। अब हम R बराबर अगर हम वैल्यू पुट करें 90, R1 का मान कितना है 19 प्लस 9 cm, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, R बराबर आ गया 9 9 18 यानी 28 cm। यही हमारा सॉल्यूशन है। आप देखिए मैंने आपको क्यों कहा, ये आपको इसीलिए समझाया कि एक वृत्त की परिधि बराबर दो परिधि को जोड़ा गया
तो यहाँ पर जोड़ दे दे, एक परिधि और अलग से बना दे, तब आपको समझ में आया कि इसके बराबर इसके या नहीं। तो आप अगर ऐसे नहीं समझते हैं तो मैं एक इसको और अलग तरीका बना देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। ये वृत्त की परिधि है 2πr बराबर है वृत्त की परिधि प्लस वृत्त की परिधि 2πr प्लस 2πr। समझ में आया? समझ में आया। चलिए अब दूसरे नंबर सवाल में दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना कितना? दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मेरे भाई अब वही बात है, दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है एक वृत्त है और बराबर दो वृत्त का जोड़ा जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर, जबकि आर कितना दिया हुआ है? आर कितना दिया हुआ है मेरे भाई? अगर आर की बात करें, R1 की बात करें तो हमारा है 8 सेंटीमीटर 8 cm, और R2 की बात किया जाए तो हमारा है 6 cm। यही बात तो है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर यानी ऐसे लिखो, दोनों वृत्त का योग, दोनों वृत्त का योग, ये हो गया। अब हम देते हैं इधर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। मेरे भाई अगर हम इधर पाई आर, ये 1 है ये 2 है, आर स्क्वायर अगर कर लें तो हम अगर पाई छांट ले इधर तो हमारे पास क्या बचता है? आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर 2 बचा ना। अब देखिए R1 का मान हमारे पास कितना है और R2 का मान कितना है। तो हम यहाँ ये पाई से ये पाई को कैंसिल करें तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर मेरे भाई? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अच्छा इसको हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसे कर लिए आर स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस कितना 36, हमारा कितना हो जाता है? देखिए आर हम यहाँ से हटा दिए, ये स्क्वायर था ना, ये हटाए तो हम क्या हो गया? ये रूट चढ़ गया, और रूट जैसे चढ़ा तो मेरे भाई आर बराबर कितना हुआ? 100 का रूट कितना होता है? वर्गमूल, यानी कि होता है आपको 10 गुने 10, यानी जोड़ा लगा दो तो हमारा कितना निकल गया? 10 cm स्क्वायर। एनी टाइम क्षेत्रफल परिधि जितना भी होता है सब आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। यानी एरिया रिलेटेड सवाल जो भी होगा या 3D से मिले जुले जो भी सवाल होगा आपको क्या होगा? स्क्वायर में ही होगा, स्क्वायर में ही होगा। या अगर घन घनाभ दिया हो तो क्यूब में ही आंसर आएगा ना, क्यूब में आंसर आएगा। आपको याद रहेगा कि सवाल अगर एरिया रिलेटेड हो तो वह स्क्वायर में आएगा, और अगर घन घनाभ से रिलेटेड हो तो क्यूब में आएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए और इसको भी नोट कीजिए, तब तक हम दूसरा सवाल लेकर आ रहे हैं। दूसरी सवाल में है, दूसरी सवाल इसको नोट कीजिए, बारीकी से नोट कीजिएगा। हमने आपको समझाने के पर्पज से ऐसा दिखाया है, आपको एग्ज़ाम में बनाना हो तो और बेहतर अच्छा है। जो एग्ज़ाम जो कॉपी जांचने वाले होते हैं वो भी आपको समझ लेंगे कि भाई कितना दिमाग वाला आदमी था कि ऐसे बना करके दिखाया है। यानी कि एक बार में सेट कराना, इसी को कहते हैं कि माइंड में एक बार में सेट करा देना। अगर इस तरह से बनाया तो चेक करने वाले भी खुशी से, अगर कहीं पर मिस भी आपको हो जाएगा तो कहेगा नहीं बच्चा समझ गया था, हो सकता है भूल बस लिखा गया है, नंबर दे दो इसको, क्योंकि बच्चा ऊपर में ही समझ चुका है। तब प्यारे दोस्तों
इस तरह की सवाल को आपको देखने का ज़रूरत है, एक बार देखें दूसरा बार नहीं। चलिए आइए तीसरे नंबर सवाल को। तीसरा नंबर सवाल थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसीलिए मैं इसको बाद में अलग एक क्लिप बना देता हूँ। आते हैं चौथे नंबर सवाल पे। चौथे नंबर सवाल में मैं कोशिश करता हूँ बनाने का। अब आइए चौथे नंबर सवाल में क्या कह रहा है। चौथे नंबर सवाल की बात किया जाए, चौथे नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो कहता है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएगी। सवाल समझ में आया है? नहीं आया होगा। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएगी। मेरे भाई आइए, हमारे पास एक सवाल है। सवाल दिया है, एक वृत्त है, ये चक्का है। अब चक्का का जो यहाँ से यहाँ तक ये आपका सेंटर हो गया, तो डी बराबर जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है 80 cm है। तो हमारे आर निकालना है, तो डी बराबर होता है कितना, आर निकालना है ना, आर इक्वल टू होता है d/2। तो हमारा डी कितना है भाई 80 सेंटीमीटर, अब बटे 2 तो हमारा कितना हो गया 40 सेंटीमीटर ना। 40 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, आर बराबर तो हमारा निकल गया। अब कहता है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट में, तो 10 मिनट में मेरे भाई 10 मिनट में अगर इसको घंटा में हम चेंज करते हैं तो क्या होगा 10, यानी कि अगर देखो मिनट है, मिनट तो अगर 60 से हमको करना होगा बट्टे में, तो इसको करते हैं 10/60 और गुना हमारा कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। भाई 1 0 अगर हम कैंसिल करें तो 6 11 हो गया, क्या हुआ 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात यहाँ सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर, ये जो व्यास दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसके लिए हमको पहले क्या करना होगा किलोमीटर मिलाते हैं, और किलोमीटर में लाने के बाद उसको हम सेंटीमीटर में ले आएंगे और कुल जो आपका परिधि का मान है उससे हम भागा दे देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। हाय हल्का, आइए देखते हैं। तो 11 को गुना करो कितना से, 11 को गुना करो पहले 1000 से, क्योंकि मीटर में लाना है। अब मीटर में अगर ले आए तो गुना करो 100 सेंटीमीटर से, तो हमारा सेंटीमीटर, तो हमारा ये जो आ गया सोल्व भी करके तो 11। अब देखो मेरे भाई इतना गुना भागा ऐसे डायरेक्ट कर लो, 3 0 और 2 0, कितना 0 5 0 डायरेक्ट लिखो, ये तुम्हारा आंसर आ गया। आंसर सॉरी आंसर नहीं आया है। अब देखिए कहता है कि ये कितना है, और इतना में हम अगर परिधि टोटल का अगर हम भाग दे दे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, यानी वृत्त की परिधि। तो अगर कहेंगे कुल बराबर, तो हम कहेंगे 11 000 अब बट्टे कितना है 2πr। 2πr भाई क्या हो गया 11, कितना 0 हो जाएगा, 5 को 0 हो गया ना मेरे भाई। इधर देखो 2 गुना 22/7 और गुना हमारा r का मान कितना है 40 है, 40 है ना। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए, तो अगर हम इसको अगर चेंज करें तो ऊपर चले जाएगा 11 गुना 7 11 गुना 7 बटे 2 गुना 22 गुना 40। अगर इसको हम सोल्व करें तो हमारा देखो यहाँ से 1 0 को मैंने कैंसिल कर देता है। अगर 22 अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही क्या, यहाँ से काट लेते हैं। तो 11 का 11 गुना 22 ना, तो 2 हो गया
सॉरी यहाँ पर आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, यहाँ लेके चलते हैं। देखिए 11 0 बट्टे कितना हो गया गुना 7 बट्टे 2 गुना 22 गुना 40, 0 0 कैंसिल। अगर हम इसको करें तो 11 का 11, 11 दूने 22, ये हो गया हमारा, हो गया कितना 7 7 कितना हो गया मेरे भाई 1 0 2 0 3 0 4 0। अब बट्टे हो गया 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 करते हैं तो हमारा कितना आता है आंसर, 16 करते हैं तो 16 से भाग दे करके जितना आएगा आंसर, हमको लगता है कितना आया है आपका आंसर नहीं निकला, चलो निकालो आंसर निकालो। तो आंसर हमारा आ गया कितना, भागा दे दो भाई, हमको भी भागा देना ही पड़ेगा। तो 716 16 चौक के 64, 4 अब बच गया कितना, देखो 7 डबल 0 4 है ना, 16 से 16 चौक 64 हो गया, यहाँ 10 में 6, यहाँ 0 0 16 किया कितना 48 हो गया, कितना हो गया 2, इधर हो गया 1 0 उतरेगा, 10 16 50 16 36 16 17 112 437, यानी 437 पॉइंट कुछ आता है। देखो तो 43 पॉइंट नहीं आएगा, तो 112 हो गया, 112 हो गया तो कितना 8 बच गया, 8 0 16 5 80, 43 75 होगा मेरे भाई, 43 75 आपको आ गया ना, तो 43 75 आ गया। अब आप सवाल को जो है ना लिख सकते हैं, यहाँ के बाद आप डायरेक्ट सवाल को ऊपर लेके चले जाइएगा यहाँ से, और यहाँ से आप लिखना शुरू कर लीजिएगा। यहाँ ये आपका आंसर में आ गया। चलिए अब हम आते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरे नंबर सवाल में क्या, सॉरी 5वें नंबर सवाल में, चौथा था ये कौन सा सवाल था, चौथा नंबर का सवाल था। अगर आप आते हैं 5वें नंबर के सवाल में, कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित को सही उत्तर चुनने के लिए कहता है, तो वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल भाई बराबर कैसे होगा, तो एक वृत्त की परिमाप ले लेंगे और क्षेत्रफल ले लेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं और हम इधर बनाने का प्रयास करते हैं। कहता है कि 2 गो वृत्त बना रहे हैं, यही ना। तो हम क्या करेंगे, इधर भी पाए है इधर भी पाए है, तो अगर हम इसको करें तो 2r। अच्छा मेरे भाई, अगर हम इसको करें क्या कि अगर इधर भी हमारा देख लीजिए आप, यहाँ 2 गो आ रहा है, यहाँ 1 गो आ रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर दें तो 2 तो हमारा 2 हो जाता है r के बराबर, यानी r बराबर कितना निकला 2 सेंटीमीटर। आप देखिए 2 मात्रक दिया हुआ है सवाल में, तो दिया हुआ है तो वृत्त की, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो यानी r बराबर 2। यही तो हमको बनाना था। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब हम दूसरा आपका जो 4 नंबर 3 नंबर का सवाल बच गया है ना, तो 3 नंबर का सवाल हम अलग क्लिप बना देंगे क्योंकि वो लेंदी थोड़ा लंबा है, 10 मिनट लग जाएगा उसमें।
सॉल्व करने में 10 मिनट तो नहीं तो लेकिन 4-5 मिनट अवश्य लग जाएगा। तो थैंक यू। मैं तो 2 वीक से लगभग गायब था।